भारत की ताकत उसकी सेना और उसकी अर्थव्यवस्था तो है ही, लेकिन भारत की असली ताकत उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति और उसके प्रतीकों में भी छिपी होती है। और जब वही प्रतीक 500 साल बाद पुनर्जीवित होते हैं तो सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया उसे देखकर हिल जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी तस्वीर की जिसने भारत के 140 करोड़ लोगों को भावुक कर दिया और दुनिया के कई देशों की राजनीति में हलचल मचा दी। अयोध्या के राम मंदिर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म ध्वज को प्रणाम किया तो उनके हाथ कांपने लगे, उनकी आंखें भर आई। ये दृश्य सिर्फ एक पल नहीं था, ये इतिहास का पुनर्जन्म था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी धर्म ध्वज को देखकर पाकिस्तान में भूचाल आ गया और दूसरी तरफ इजराइल ने ऐसा बयान दिया जिसने पाकिस्तान की पूरी कहानी को तहस नहस कर दिया। दरअसल अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन और उसके ठीक सामने मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ धर्म ध्वज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस ध्वज के सामने पहुंचे तो उन्होंने प्रणाम किया, लेकिन प्रणाम करते हुए पीएम मोदी के हाथ हल्के हल्के तरह से कांप रहे थे, उनकी आंखें नम थी। ये भारत के प्रधानमंत्री का भावुक होना नहीं, एक सभ्यता का 500 साल बाद जागना था। आसपास खड़े संत, साधु, अतिथि सब भावनाओं में डूब गए। कई लोगों की आंखें भर आई। ये वो पल था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक सनातन चेतना है। अब सवाल यह है कि राम मंदिर के ऊपर लहराते इस धर्म ध्वज में ऐसी क्या शक्ति है कि प्रधानमंत्री भी अपने भावों को काबू नहीं कर पाए। दरअसल ये धर्म ध्वज महाभारत के बाद इंडियन हिस्ट्री से गायब हो गया था। हजारों साल बाद इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है इंडोलॉजिस्ट ललित मिश्रा को। वो मेवाड़ की रामायण की एक पेंटिंग की स्टडी कर रहे थे जहां उन्होंने पहली बार इस विशिष्ट धर्म ध्वज का चित्र मिला। फिर उन्होंने वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में इसका जिक्र खोजा। कई प्राचीन ग्रंथों के मिलान के बाद उन्होंने इसे दुनिया के सामने लाया और यही ध्वज आज अयोध्या के मंदिर पर फहरा रहा है। इस ध्वज के 3 मुख्य प्रतीक हैं, ओम सृजन की ध्वनि, दूसरा सूर्य, श्री राम की सूर्यवंशी परंपरा और कोविदार वृक्ष, नवजीवन, बुद्धि और शक्ति। ये वृक्ष प्राचीन ग्रंथों में दिव्य वृक्ष कहा गया था, हाइब्रिड, पवित्र और जीवन देने वाला। यानी ये सिर्फ ध्वज नहीं, सनातन संस्कृति की 3 शक्तियों का संगम है और इसलिए इस ध्वज के सामने भारत के प्रधानमंत्री भी भावनाओं में डूब गए। अब जैसे ही भारत में राम मंदिर के शिखर पर भगवा धर्म ध्वज फहराया गया, पाकिस्तान में भूचाल आ गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ गया है, अयोध्या मुसलमानों की जगह थी, अब ऐतिहासिक मस्जिदों पर खतरा है। यह बयान सिर्फ भारत को निशाना बनाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश थी। लेकिन पाकिस्तान जानता है राम मंदिर का बनना और उस पर धर्म ध्वज लहराना भारत की सांस्कृतिक शक्ति का पुनरुत्थान है और पाकिस्तान की राजनीति इस नैरेटिव को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उधर सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी पत्रकारों, नेताओं और कट्टरपंथियों ने इस घटना को खतरा बताया, लेकिन भारत की जनता ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। जब पाकिस्तान इस मुद्दे पर जहर उगल रहा था, तभी इजराइल ने भारतीय धर्म ध्वज पर अपना ऐतिहासिक बयान जारी कर दिया। भारत में तैनात इजरायली राजदूत रूबेन अजार ने कहा कि भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इतने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक को पुनर्जीवित करने के लिए बधाई। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण स्थल की पिछले साल की अपनी तस्वीर को साझा करते हुए लिखा कि ये भारत की सभ्यता का गौरव है। आप समझिए, जब दुनिया के 2 बड़े देश भारत के एक धार्मिक प्रतीक का सम्मान करते हो तो संदेश साफ है, भारत का उदय अब सिर्फ आर्थिक नहीं, सांस्कृतिक भी है। इजराइल के इस बयान ने पाकिस्तान के सारे नैरेटिव को चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर खुला रोष दिखा। लोग पूछने लगे, इजराइल भारत के धार्मिक प्रतीकों का समर्थन क्यों कर रहा? जवाब साफ है, भारत की वैश्विक छवि इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी देश भारत की भावनाओं के खिलाफ नहीं जाना चाहता है। दुनिया भर में मीडिया ने पीएम मोदी के कांपते हाथों, नम आंखों वाली तस्वीरों को कई बार दिखाया। क्योंकि 500 साल का इंतजार, सैकड़ों साल के संघर्ष, कानूनी लड़ाइयां, धार्मिक राजनीति और अनगिनत बलिदान, इन सब के बाद जब राम मंदिर का ध्वज फहराया गया तो वो सिर्फ भारतीय भावनाओं का पल नहीं था, वो दुनिया को भारत की सांस्कृतिक पुनर्स्थापना का संकेत था। दुनिया में बहुत कम ऐसे नेता हैं जो किसी धार्मिक सांस्कृतिक पल में इतनी गहराई से जुड़े हों और इसीलिए ये दृश्य पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। खैर, आज हालात साफ हैं, दुनिया भारत की संस्कृति, उसके इतिहास और उसके
विरासत को नई नजर से देख रही पाकिस्तान खौफ में है, चीन चुप है, अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हैं और इजराइल खुलकर भारत के साथ खड़ा है। राम मंदिर का ध्वज सिर्फ अयोध्या पर नहीं लहरा रहा, ये भारत की नई पहचान का प्रतीक बन चुका है। ये वही ध्वज है जिसने भारत के पीएम को भावुक कर दिया और दुनिया को संदेश दिया कि भारत लौट आया है अपने असली स्वरूप में।